सभी जिलों में गणना आज से शुरू। पहले चरण में 21 जनवरी तक सिर्फ घरों की गिनती होगी। जातीय जनगणना की हुई शुरुआत। बिहार में आज से कास्ट सर्वे, सिर्फ जातियां होगी सूचीबद्ध, उपजातियां नहीं, सीएम नीतीश ने किया स्पष्ट। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर पटना जिला के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि एक एक चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मकानों की गिनती हो रही है, जिस घर की गिनती हो जा रही है उस घर पर हम लोग मिसाल भी लगा रहे हैं। जो भी लोग सर्वेक्षण के काम में लगे हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया है। 12,000 से अधिक लोगों को पटना जिले में सर्वे कराने के लिए लगाया गया है। आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह को लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग का, मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग है। सामने देखते शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान है, 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है, इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, रहते हैं, तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। बिहार में जाति आधारित गणना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से वैज्ञानिक आंकड़े सामने आएंगे, विकास में कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से बिहार का बजट बनेगा। लालू जी के साथ हम लोगों की पहले से ये मांग रही है, हम लोग सड़क पर भी उतरे। आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य 7 जनवरी से शुरू हो गया है। इसके पहले चरण में सिर्फ मकानों को गिना जाएगा। इस प्रक्रिया को 21 जनवरी तक पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लोगों की जाति के आधार पर गणना की जाएगी। पहले चरण में सिर्फ 19 मकानों को गिना जाएगा जिनमें लोग रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी, सड़क, बांध समेत ऐसे अन्य स्थानों पर रहने वालों के आश्रय स्थलों को भी गिना जाएगा। बिहार में जातिगत जनगणना की डिमांड ओबीसी समुदाय के बीच से उठी। अन्य पिछड़ी जातियों को लग रहा है कि उनकी आबादी का दायरा बड़ा है। ऐसे में जातीय जनगणना के जरिए आरक्षण के 50% की सीमा टूटने की ओबीसी को उम्मीद दिख रही है। यही वजह है कि बिहार के सियासत में कोई भी दल जातिगत जनगणना का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा रही है। आज से शुरुआत हो रही है बिहार में, जिसको लेकर आप सड़कों पर भी उतरे थे, बड़ा बवाल भी हुआ था। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल कर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी, लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से
कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग गरीब हैं, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष लगातार हमलावर है और नीतीश के यात्रा को कोई नजरबंद तो कोई ठग यात्रा करार दे रहा है। इन सबके बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी और अमीरों की पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। विपक्ष जो कुछ भी बोलना है वो बोले, जनता सब समझ रही है। नीतीश की समाधान यात्रा 5 जनवरी से शुरू हुई है, जो पूरे जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार बिहार में घूम घूम कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वो कहना है, वो कहने पे कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर रखा है कि उनका क्या उद्देश्य है बिहार घूमने का। और राष्ट्र राजनीति में उन्होंने साफ कहा है कि कोई पीएम के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट करके चुनाव लड़ना चाहते हो, यही तो बात है। अब इस पर किसी को कोई भी टिप्पणी करनी हो तो हमको लगता है कि वो लोग स्वतंत्र है, करते रहें, लेकिन जनता जो है उनके पास जो है साफ संदेश मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।